वाणी अब ये गाई आपने भी सुनी होगी, ध्यान गया कुछ मेरा चला गया ध्यान एक छोटी सी बात के लिए। लाइन आई थी बीच में, ऊंची अटरिया बास तुम्हारा, इन्होंने ये बात बोली, यही बोली क्या और कुछ यही बोली ना? हाँ, लेकिन वास्तव में मेरी लिखी हुई है इसलिए भी ख्याल आ गया। ऊंची अटरिया का मतलब अगर लेंगे तो यह अटारी होगी, जिस तरह मकान के ऊपर दूसरा या तीसरा अटारी बोलते हैं, जिस तरह से वो अटारी है सामने का बनेगा ऊपर के भवन। लेकिन वाणी में ये नहीं है, वाणी में है ऊंची सी अटरिया। इससे में बहुत फर्क हो गया कि वो अटरिया नहीं है। जिस प्रकार अटरिया ऊंची है इसी प्रकार से वो भी इस ऊंचाई की भांति है। ये तो पढ़ा रखी है, वो बनी हुई नहीं है, समझ गए ना? वो नूरानी है, वो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। तो ये स्थूल है, ऊंची अटरिया होगी ये, तो वो अटरिया सी, ऊंची सी अटरिया बास तुम्हारा, कैसे चढ़ना होए हमारा, ना कोई चीना पैड़ी डोर। ऊपर चढ़ने के लिए तीन ही चीज सहायक है ना, किसी चीज के अटारी पे चढ़ोगे तो या तो जीतना हो, या कोई पौड़ी लगी हो, या कोई डोर हो उसने पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन उस अटरिया के लिए क्या है कि ये चीज कोई नहीं है। तो उस ऊंची सी अटरिया पर चढ़ने के लिए है डोर, वो शब्द डोर। उस शब्द डोर को पकड़ के चढ़ते हैं। कितनी सूक्ष्म सूरत जो है उस ऊंचे धाम से नीचे की ओर इस स्थूल शरीर में आई है। कारण शरीर से सूक्ष्म में आई, सूक्ष्म से स्थूल में आई, लेकिन शब्द से जुड़ी हुई है वो जो रूहानी मंडल है सारे। जिस प्रकार से मकड़ी जब अपने जाले से निकलती है तो वहाँ से वो तार वहाँ से छोड़ के नीचे आती है, तार से जुड़ी रहती है, और एक पल में जब उसे जाना होता है ऊपर पहुँच जाती है उसी तार को पकड़ के, उसी द्वारा छोड़ा हुआ तार है। तो उसको मकर तार भी कहा है, मकर तार पर झीना रास्ता कहा है। इसी बात को कबीर साहब के टाइम में सर्वजीत नाम का एक ब्राह्मण था, नौजवान लड़का, काशी जी में पढ़ के आया, बड़ा शास्त्रज्ञ हो गया, शास्त्रों का ज्ञाता, बड़े बड़े ज्ञानी शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रियों से बड़ी उनकी तर्क वितर्क हुए, बहस हुई, सबको उसने अपने ज्ञान से हरा दिया, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान था। तो अपनी माँ से कहने लगे, माँ सारी दुनिया मुझे बहुत सम्मान से, बहुत इज्जत से सर्वजीत नाम से पुकारती है, रात मुझे सर्विया कहती है। बोला बेटा शास्त्रों के ज्ञान से कोई सर्वजीत नहीं हो जाता। तेरे पास शास्त्रों का ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तेरे पास। संतों वाला ज्ञान ना वैज्ञानिकों के पास है, ना इन पढ़े लिखे शास्त्रों के जानकारों के पास है। वो ज्ञान कुछ और ही है। वो ज्ञान के लिए बोला कि और ज्ञान सब ज्ञान लीर ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वही ज्ञानी है। बोला कि वो कौन ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा। तो उस समय में कबीर साहब उच्च कोटि के संत थे। वैसे तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में अनेक संत ऐसे हुए हैं कि गुरु रामानंद के शिष्य जितने भी थे बहुत ही करनी वाले, और उन्होंने बड़े ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता थे। क्योंकि उस टाइम में भक्ति का एक ऐसा दौर चला था
कि बड़े बड़े संत उस युग ने दिए। दादू साहब तभी हुए, पलटू साहब तभी हुए, रविदास जी उसी टाइम में थे, पीपा साहब उसी टाइम में थे, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कितने, तुकाराम जी, और भी इतने संतों के नाम किन किन के बताए जाएं, बहुत उनके टाइम में थे। 40 संत तो ऐसे प्रसिद्ध थे, गुरु रामानंद के चेताए हुए, एक से बढ़ के एक था। कबीर साहब का नाम जितना ज़्यादा लिया जाता है, रविदास जी उनसे कहीं ना कहीं ऊंचे थे। 125 साल तक रहे। लेकिन कबीर साहब का क्या था कि कबीर साहब के साथ में लोगों ने ज़्यादा वो की थी तो उनको बहुत ख्याति मिली इस चीज़ से। तो कहने लगा अगर ये बात है तो मैं जाता हूँ और मैं आपको दिखा दूंगा आपके मसर वजीद। बोले ठीक, मान जाऊंगी मैं भी, अगर ऐसा कर देगा तो मैं भी अपने आप को धन्य मानूंगी कि मैंने एक ऐसे पुत्र को पैदा किया है जो बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। तैयारी कर ली उसने। अब संतों ने क्या तैयारी करनी हो, अनुभव का ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान चुनभव होता है, गिनी चुनी बात होती है। हम वर्गी कोई बात याद कर ली, कबीर साहब की कर ली, नानक साहब की कर ली, पलटू साहब की कर ली, साखी याद कर ली, कोई किसी भगत के साथ कोई घटना बीती वो याद कर ली, वो सुना दी। वो क्या चुनी हुई बातें, चुनी हुई है, हमारा उनमें क्या लेना देना। वो तो ऐसा है कि इंसान कोई चीज़ खा के उल्टी कर दे, हमने वो सीख ली जबान और वो जबान से उल्टी कर दी। तो ये अनुभव ज्ञान होता है संतों के पास, चुनभव ज्ञान नहीं। चुनभव ज्ञान होगा वो प्रमाण किताबों के देगा, अनुभव ज्ञान होगा वो साबित कर देगा उसी जगह पर, उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अप्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है। गए जाने से पहले उस टाइम में सामान बैलों के ऊपर लाते थे, बैल गाड़ियां भी कम होती थी, बैलों पर, घोड़ों पर, खच्चरों और गधों पर ये सामान ढोने का काम करते थे, जो जहाँ सुलभ होता उसी चीज़ पे। तो उस टाइम में काशी में आसपास में ऐसे इलाके थे, बैलों पर सामान लाते थे। सर्वजीत ने सारे ग्रंथ लिए, बैल के ऊपर लादे और उनको भर के चल दिया। काशी जी में कबीर चौरा में कबीर साहब रहते थे, थोड़ी दूरी पर रविदास जी का भी वहाँ है, मुझे भी टाइम मिला देखने के लिए। ऐसी जगह जब मैं जाता हूँ तो महापुरुषों के जहाँ चरण टिके होते हैं या विराजे थे, तो मैं उस जगह के दर्शन जरूर करना जाता हूँ। मैंने और रविदास जी की भी जगह देखी, कबीर साहब जी की भी देखी, मथुरा में कृष्ण जी को जिस जेल में रखा गया वो भी मैंने देखी। तो इस तरह वाली जगह महापुरुषों ने जहाँ तप किया हो, करनी की हो, भक्ति की हो, उस जगह पर अगर जाओगे तो आपको बड़ा लाभ मिलता है। वहाँ का शुद्ध वातावरण आदमी के दिमाग को और विचारों को बदल देता है, और सारा का सारा जीवन इंसान के विचारों से ही चलता है। जिस इंसान के विचार खराब हो जाते हैं उसके लिए कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई संत, कोई फकीर, कोई मौला, कोई पीर, कोई उसके लिए कुछ नहीं है। उसके एक अलग प्रकार की दुनिया हो जाती है जो अपने स्वार्थ के सिवाय दूसरी चीज़ उसको नज़र नहीं आती। जैसे आम बोलचाल में हम कह देते हैं न कि सामन के अंधे को हरा दिखाई देता है। हरा दिखाई क्यों देता है कि सामन तो उसने देख लिया और उसके बाद उसकी दोनों आंखें फूट गई तो उसकी तरफ से तो हरा ही हरा है। जैसे यहाँ तो धूप निकली हुई है और तुम चश्मा चढ़ा लोगे तो आपको कैसा दिखाई, धूप नहीं दिखाई दी। आंखों को भी धोखा देते हैं
कहते तो हैं कि भाई सूरज की किरणों से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, लेकिन इन आँखों को धूप नज़र नहीं आती, इनको छाँव नज़र आती है। तो सर्वजीत जी गए, बैल को लाद के और कबीर चौरा में पहुंचे जहाँ कबीर साहब विराजते थे। गढ़ी में उनकी चेली कहो लड़की कहो, इस बारे में विरोधाभास। कमाली, अब कमाली अपने आप को बेटी भी कहते, संतों को सभी बेटी कहती हैं लड़कियां, पिताजी कहते हैं, गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं। तो कमाली उनको पिताजी कहती थी कबीर साहब। मिली भी कैसे थी, सुनी हुई बात है, मुझे प्रमाणिक बात का नहीं पता कि उसका कमाली नाम क्यों पड़ा। कुछ तो कहते हैं कि कबीर साहब की लड़की थी वो। लड़की तो सभी होती हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। कहते हैं कि एक बार दरिया में बही जा रही थी, कपड़ों में लिपटी हुई। कबीर साहब वहाँ स्नान करने के लिए गए थे, सेवक थे। बोले रे क्या जा रहा है ये? उसको बाहर निकाल के लाए तो देखते हैं तो उसके अंदर तो लिपटी हुई लड़की है। बोला वाह भाई वाह, ये तो कमाल होगी। उस टाइम से कहते कमाली नाम हो गया उसका, कि कमाली होगी भैया। तो कि इतने उसमें भी जिंदा पानी में कहीं डूबी नहीं। अब भी हम बच्चों के कईयों के नाम नहीं रखते, कईयों किसी का मीरा नाम रख दिया, उसका नाम मीरा तो नहीं है। किसी का सजो रख दिया, उसे जो तो नहीं है। तो इस तरह से हो सकता है कबीर साहब ने उनके नाम रख दिया, वो उसका नाम कमाल रख दिया, उसकी कमाली। उनके शिष्य थे। अब ऐसा कोई प्रमाण नहीं हम कह सकते या मान सकते, लेकिन उनके बच्चा बच्ची ही थे। परंतु जो मेन बात है उसकी ओर लेके जाता हूँ। जब सर्वजीत बैल लेके पहुंचा तो गली में वो लड़की मिल गई, कमाली। और लड़की से जब पूछा कि कबीर साहब का घर कौन सा है, कबीर का घर कहाँ है, अपने एक कहावत है, बोला भाई डूम की रोवेगी तो सुर में रोवेगी। और संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि संतों की कुत्ती बली और साकेत की भली न माँ, वो नित हरी कथा सुनर वो चुगली करने जा। कि संतों की तो कुत्ती भी होगी ना, वो भी कुछ ना कुछ धर्म की, अच्छे कर्म की, भक्ति की लाइन की ही काम करेगी वो। तो जब कमाली से पूछा गया आखिर संत के घर की थी, आप भी सोचते हो यहाँ जो रहने वाले दरबार में, कह रहे भाई तू तो गुरु के पास रहता है, दरबार में रहता है, तेरे पर तो हमेशा कृपा दृष्टि बरसती है, तू आशीर्वाद लेता है, दर्शन करता है, ध्यान में बैठता है, आरती विनती करता है, रोजाना सत्संग सुनता है, तू भी भाई बहुत अच्छा है, तेरे कर्म अच्छे हैं, तने भी कमाई कर रखी है, तेरे दर्शन से भी शांति मिलती है। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। तो जब कमाली वहाँ मिली और कमाली से पूछा कि कबीर का घर कहाँ है, तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने अपनी भाषा में दिया, और उसने संतों वाली भाषा में उत्तर दिया। देख लिया, ये किताब इसमें बैठ के लाद रखी। कहने लगे ये क्या है, कबीर से मिलने आए हो? बोले कि ग्रंथ है, इनका क्या करोगे? बोले कि कबीर साहब से बहस करूँगा। और पूछते हो उसका घर? बोले हाँ। बोले कबीर का घर शिखर में, शिखर में, जहाँ नहीं से ले ली गैल, पाँव में टिके पपील का, पंडित तू ला दे बैल। पंडित जी का तो वही काम कर दिया शास्त्र। कह रहे गुरु महाराज, पंडित जी महाराज, कबीर साहब तो शिखर में रहते हैं, वहाँ कीड़ी का पैर भी नहीं टिकता, कीड़ी भी अपना पैर नहीं टेक सकती, और आप तो बैल लाद के लेके आए हो, ग्रंथों के बोझ मरते हो।
मुश्किल होगी। एकदम उसके मन में ख्याल आ गया वो कि जब लड़की उसके पास रहने वाली, उसको क्या पता था गली में रहने वाली लड़की के ये ख्यालात हैं इतने ऊंचे, तो वाकई में कबीर साहब ये हराना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ तो टकराऊंगा, क्योंकि तर्क वितर्क करने वाला आदमी बहसबाजी किए बिना अपनी हार जीत का खेल खेलता है, लेकिन संत हार जीत नहीं मानते। संत हार जीत नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि संतों का हारना अच्छा है, दुनियादारों का जीतना अच्छा है। हारे हर से मिलते हैं और जीतने वाले उनकी दुर्गति होती है। जाके कबीर साहब के सामने गए, कबीर साहब ने बोले आओ पंडित जी आओ पधारो। संत सबका आदर सम्मान करते हैं, चोर आओ, डाकू आओ, ठग आओ, लुटेरा आओ, चाहे उनका साथ भी कुछ उल्टा सीधा करने आए हो तो भी उसको आदर देते हैं। ये मान सम्मान, ये तो दुनियादारी का खेल है। संत ऐसा खेल नहीं खेलते कि गोटी पीट के और खेल जीतना चाहते हो, नहीं। वो अपने मन की भावनाओं को मार के प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। ये शतरंज का खेल नहीं है, या बेगमदाब या ताश का खेल नहीं है। बैठ के पंडित जी बोले आपसे बहस करने आया हूँ। बोले वाह, अहो भाग्य पंडित जी, मेरे सिर बहस, मेरा और आपका क्या मुकाबला। आप ब्राह्मण हो, जन्म से ही ब्राह्मण हो आप, पहला प्लस पॉइंट ये हो गया आपका। वैसे ही मेरे से ऊंचे हो, मैं तो नीची जाति का। दूसरा, आप शास्त्र के ज्ञाता हो। बोले मसीह कागज छुआ नहीं, कलम ले ही नहीं हाथ। मैं क्या जानता हूँ, मैंने तो कभी कलम हाथ में नहीं ली, कागज और स्याही का हाथ लगाने तक का काम नहीं। मेरे से क्या बहस होगी जी, मैं तो हारा पड़ा हूँ, पहले लिखवा लो मेरे से क्या लिखवाओ। बोले तो लिखो। बोले हाँ लिख दो, सर्वजीत जीता और कबीर हारा। बोला लिख दिया। लिख लो आप, खुद लिख के कबीर साहब बोला ये लिख दिया। कबीर हारा, सर्वजीत जीता। खुश होके कागज जेब में डाल के चल दिया। तो जब किसी आदमी की अपनी तमन्ना पूरी हो जाती है, भूखे आदमी ने, गरीब आदमी को नोट मिल जाए थोड़े बहुत, कितनी बार गिनेगा, उन्हें गिनेगा फिर गाल लेगा, थोड़ी देर में फिर गिनेगा फिर गाल लेगा। वो उतने ऐसे बड़े को नहीं, लेकिन क्योंकि उसने बेचारा ने मिले हैं तो उसका जी खुश हो से उन्हें देख के गिनती हो से नहीं इस तरह। तो राह में गया, कागज के ले, महाराज जाके दिखाऊंगा कि वो देख, ये देख आप मुझे कहा करती ने, खुदरा कबीर भी हरा दिया। देखा पढ़ के लिख रहा क्या, सर्वजीत हारा कबीर जीत। गाड़ी दी, वो तेरा सत्यानाश हो जाए, धोखा कर गया। देख मेरे बड़े ने कितना धोखा कराया, कागज पर न्यू लिख दिया सर्वजीत हारा, मेरी तो बेइज्जती करवा दिया। उल्टा फिर गया गुस्से में, जाके बोला कबीर साहब मैंने बेरा था, इतना मीठा बोले था कि तू मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा। बोला भाई क्या धोखा कर दिया। बोला और क्या करेगा इससे ज़्यादा। उन्हें लिख दिया कि सर्वजीत हारा। भाई मैंने यूँ कौन लिखा, मैंने लिखा था सर्वजीत जीता कबीर हारा। बोला नहीं। बोला तो भाई तू लिख ले। सर्वजीत ने खुद लिखा, सर्वजीत जीता कबीर हारा। बोला दस्तक कर। बोला ये ले, कर दिए, लेके चला। आगे जाके देखा फिर बदला पाया। जाइए तो भाई कमाल हो गया, तो कोई जादूगरी है उसमें। जाके पैर पकड़ लिया, बोला माफ कर दो मुझे। बोला भाई क्या बात है।
बोला बात के मैं लिख के खुद अपना हाथे लिख के चला, वो जब बदल लिया तो आपके पास जो शक्ति है वो इन ग्रंथों ने कहा। इसलिए कहीं कि संत तो हारे भले जीतन दे संसार, संत तो हारे भले जीतन दे संसार, हारे तो हर से मिले और जीते जम का द्वार। जो उस खेल में जीत जाता है वो तो जम का द्वार पहुंचता है, और हार जाते वो हर से मिलते हैं। हारने वाले कौन होते हैं? वो हर के शिष्य होते हैं, हर की भक्ति करने वाले होते हैं। और जो हर की भक्ति करता है वो मालिक उनकी इसी तरह से संभाल करता है जैसे कबीर साहब की सर्वजीत ने कहा कि मुझे भी वो ज्ञान बख्श दो, मुझे भी यही ज्ञान दे दो जो किताबें हैं, इनमें ये ज्ञान नहीं है। तो जो अध्यात्म है वो इन दुनियादारी की किताबों का ज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से शुरू होता है। सबसे बड़ा ग्रंथ इंसान की अंदर की पोथी है, उसको पढ़ो। अनेक प्रकार का मसविदा सामान उसमें इतना भरा हुआ है कि तुम्हारी सारी जिंदगी बीत जाए तो भी उसके पर वर्ग के पलटते रह जाओगे, तुम नहीं पढ़ पाओगे। और एक एक वर्कर एक एक लफ्ज हर चीज से इतना लबरेज और इतनी खूबियों से भरा है कि उनको अगर अपनाओ और संवारो ना तो समझ जाएगा। लेकिन मूर्खों के आगे, अनपढ़ों के आगे, जो लोग दुनियादारी की चीज़ों के गुलाम हैं उनके आगे ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं बता दूं, उनका बर्ताव और व्यवहार इसी तरह रहेगा। संतों के साथ हर युग में ऐसे लोगों के पाड़े यूं ही पड़ते रहे हैं, वो अपनी मूर्खता जताते रहे हैं और संत उनको हमेशा जिताते रहे हैं। संत जिताते रहे हैं, कोई सत्ता के अहंकार में, कोई बुद्धि के अहंकार में, कोई धन के अहंकार में, कोई ऊंचे कुल जाति के अहंकार में। ये चीजें मांगे से नहीं मिलती, भीख नहीं है ये। जो भक्ति की करनी कर लेता है वो समझ जाता है कि दुनियादारी की चीज छोटे लेवल की है। ये दुनियादारी के जो आदमी ज्ञान नहीं रखते उनकी समझ है, और उनकी समझ से नहीं। इंसान को अपनी समझ से काम लेना चाहिए। तुम्हारी समझ तुम्हारे काम आएगी, दूसरा तुम्हें लाख समझाएगा नहीं मानोगे। करनी आपको वही है जो आप करोगे। दूसरा अगर समझा देगा तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा अगर समझा देगा, आदमी के बात करने से, समझाने से विचार बदलते हैं। आज आदमी, हर एक आदमी कहते हैं हम दुखी हैं, दुख का कारण है। कहते हो हमें टेंशन है, वाकई में टेंशन है। तुम्हारी टेंशन तुमने बढ़ा ली है। जैसे एक बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापार करने के लिए गया, सारा व्यापार वो फिर करके सारा सामान खरीदना था वो खरीद लिया, सबका ले दे के सारा हिसाब करके घूमने निकला। कहीं एक दुकान पर देखा तो अजीब अजीब सी चीज़ें रखी थी। उसने सोचा मैं भी एक चीज़ कोई ना कोई अच्छी लगी ले ली। सजावट का एक कोई ऐसी चीज़ थी कि रखने से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी, शीशे की, कांच की बनी थी, ले ली। किसको दूं? घर में आके सोचा कि यहाँ अच्छे रहे। नौकर को बुलाया, बहुत पुराना नौकर था। बोले कि ये ले, इसको अच्छी तरह सेफ रखना, ऐसा ना हो कि टूट जाए। ये बहुत सुंदर है, बहुत पैसे दे के आया हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगी थी, यहाँ अच्छी लगेगी। बोला जी ठीक है। नौकर ने वो चीज़ रख दी, सजा दी। दिन बीते, कुछ दिन के बाद में उन्हें बड़े बेचारे सावधानी रखता था, सफाई करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो ही उसकी सफाई करने लगा
वो हाथ से छूट और छूट के फर्श पे गिरा, गिरते ही उसके टुकड़े हो गए। जब उनकी खन खन की आवाज़ आई, वो बोला अरे क्या तोड़ दिया? नौकर कुछ नहीं, उन्हें आके देखा तो उसके टुकड़े हुए पड़े। अब इतना पुराना नौकर था, ज़्यादा बुरा भला तो उसको नहीं कहा, बोला तुमने तो बहुत गलत कर दिया, इतना ही कहा। चल वही भी की बात। नौकर आराम से रहता बेचारा, उसने सोचा कुछ नहीं कहा, भाई गलती होनी थी, होगी क्या, माफ़ी मांग, गलती होगी, बड़ी सावधानी से रखता था, गलती होगी क्या था। वो गलती कह के मान लिया, वो उससे बरी हो गया। लेकिन जो मालिक था, जो उसको लेके आया था इतने चाव से, इतने प्यार से, इतने पैसे देके, उस आदमी को टेंशन आ कि बहुत गलत करे इस नौकर ने, इतनी प्यारी चीज इसे तोड़ दी, दोबारा मिलनी मुश्किल है, रात को नींद आनी बंद हो, खाना खाने में भी उसको चैन नहीं, आराम। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, रात के टाइम एक दिन करने लगा, चलो इसको बेवकूफ़ को दोबारा कहूँगा। समझ आ गई, जाके देखता है नौकर खराड़े मार के सो रहा है। बोले मुझे दिन में खाना नहीं खाता, रात में मैं सोता नहीं हूँ, और जिसने कसूर किया वो आराम से सो। बहुत नहीं बोले। सुबह को जब उठा बोले यहाँ, बोला तुझे पता है? बोला जी क्या? बोला वो तूने शो पीस तोड़ दिया, कितना अच्छा था? बोला जी बहुत अच्छा। कितना कीमती था? बोला जी बहुत कीमती था। तुझे क्या चिंता उसकी? तू तो सोता है, आराम से खाता है। बोले हाँ, तुझे चिंता नहीं ना उसकी? बोला नहीं, गलती तो, लेकिन बेवकूफ़ सारी जिंदगी बीत गई, मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया था, और वो तोहफा मैं तेरे लिए ले आया था, मैं तेरे लिए ले आया था, वो तुझे देता मैं, लेकिन मैं क्या करूं, तूने तोड़ ही दिया, अब क्या करूं? वो बात कहने के बाद अगले दिन वो व्यापारी था, आराम से सो भी गया, रोटी भी खाई, लेकिन नौकर बेचैन कि मेरी हाय किस्मत देखो, पूरी जिंदगी में एक तोहफा लाया, इतना सुंदर तोहफा था, वो गया। दिन में बेचारा काम करता, रात की नींद गई, काम करते करते हुए भी उल्टे सीधे काम करने लग गया। बोले जब भी वो सुबह, जब भी वो याद रहे। कहने का तात्पर्य क्या है? दुख कहाँ हुई, चिंता कहाँ हुई? चिंता डाइवर्ट कर दी, चिंता ख्यालात की थी, चिंता अपनेपन की थी। नुकसान तो हमसे भी होता है और किसी और से भी होता है। इसलिए जब अपने विचार और ख्यालात हम किसी के साथ साझा करते हैं और उससे कहते हैं, तो यूँ समझो कि तुम अपना वजन हल्का करते हो। इसीलिए तो अगर कोई मर जाता है तो इतने लोग जाके उसके घर में, जिसको रोना नहीं आता ना, वो भी बुरा मुंह करके रोने का बहाना करता है, रोने का, कि दुख मुझे भी है, रोते हैं वो, इसलिए रोते, उसका दुख बता देते, डाइवर्ट कर देते हैं, उसको हल्का कर देते हैं। सोच हमारी इसी प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। जो इंसान विचारों से गिर जाता है ना, वो जिंदगी में उठता नहीं है कभी भी। अगर लोभ में गिर गया तो लोभी हो जाएगा, वो लालच में गिर गया लालची हो जाएगा, अगर वो चोर उचक्का हो गया चोरी और इन बुरी चीज़ों में पड़ जाएगा, अगर वो ठगी वगी करता है तो इन चीज़ों में पड़ जाएगा, रिश्वत खोर चाहे घर भर जाओ नोटों का, लेकिन फिर भी उसे मैल में हाथ डालता ही रहेगा, उसका भरता नहीं है कभी। संतों की शिक्षा है कि मालिक की रजा में राजी रह के संतोष करो, लेकिन अपना काम और मेहनत करो, सच्चाई के साथ करो। तुमसे धोखा करने वाला, तुम्हारा बुरा करने वाला या तुम्हारा बुरा सोचने वाला, वो अपने कर्म का फल पाएगा, तुम अपने कर्म का फल पाओगे। ये चिंता ना किया करो, लेकिन किसी चीज़ का अहंकार अभिमान ना करो। जैसे भी हो, इंसान की कदर करना जानो।
निभाना सोचो, हर चीज को निभाने की कोशिश करो। निभाने से ही ने बढ़ता है, ने बिना निभाए ने नहीं चलता। इसलिए वाणी को शुद्ध करके, या आपकी गलती नहीं है, आपने तो सही मानना है उसको, लेकिन कई छोटी छोटी बात होती है। अब मैं बताया करता हूँ, कबीर साहब की वाणी है, वो शब्द है, शब्द तेरा दर्द अनूठा रे, हारे कोई जाने बिरला साध, शब्द तेरा दर्द अनूठा रे। दूसरी कली उसकी थी और उसको ऐसे ही गाते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने किसी किताब से नहीं सुना। तो गाने वाले के गाँव में रांडी डांडी नात जीरे सेनर कई काग, ये गाने वाले के गाँव है ना, रांडी डांडी नात जीरे सोनर कौआ काग, दोनों गलत है। औरत को रांडी कह दिया, गाय को ढांडी कह दिया। गाय हमारी माता है, औरत हमारी माता है। मातृशक्ति को इतने बुरे ढंग से कबीर साहब ने नहीं बोला होगा, मैंने उसको बदल दिया। माया लाइन तो गलत है बिल्कुल। मेरा मेरी नात जीरे सोनर कई काग, मैंने ये बदल दी। कौआ और काग दो चीज इकट्ठी कैसे आएंगी? बलक बुखारा तज दिया रे, थी कोई पिछली लाग, शब्द तेरा दर्द अनूठा रे, हारे कोई जाने बिरला साध, शब्द तेरा दर्द अनूठा रे। ये बात है, वाणी को थोड़ा शुद्ध करके समझ के साथ याद किया जाए, गाया जाए, क्योंकि सुनने से दूसरे लोग भी उसी तरह गाएंगे तो गलती बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।